हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो फर्स्ट जो हमने इससे पहले वीडियो देखी उसमें हमने क्या पढ़ा, सेक्स हार्मोन्स पढ़े इन फंजाई। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, कि सेक्स हार्मोन्स की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आता है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि आपको सेक्स हार्मोन्स फंजाई में बताने हैं तो सिग्निफिकेंस बताना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आपको ये भी बताना पड़ेगा, तभी आपके नंबर जो है थोड़े आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरली क्या है कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, उनका डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स का डिफरेंट फंजाई में अपना अपना रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो फंजाई, वो है एलोमाइसिस। तो जो सेरोनिन जो हार्मोन है वो एलोमाइसिस मैक्रोगाइनस और एलोमाइसिस एर्बिस्क्यूला जो है, दो स्पीशीज है एलोमाइसिस की, उसमें प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, जो ये दो स्पीशीज है इनमें क्या होता है कि जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक और जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक माइसीलिया होता है वो सिमिलर होते हैं फॉर्म्स में। ठीक है, फॉर्म्स में सिमिलर होंगे। वो जो गैमेटोफिटिक माइसीलियम होता है वहां पे क्या होता है कि मेल और फीमेल जो गैमेटेंजिया है वो डेवलप होते हैं पेयर में, एक दूसरे के ऊपर बनते हैं। ठीक है, वो अब क्या है, जो मेल गैमेटेंजिया होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और वो मेल गैमीट्स बनाता है जो कि मोटाइल होते हैं। ठीक है, और स्मॉल होते हैं। जो फीमेल गैमेटेंजिया है वो कलरलेस होता है और वो फीमेल गैमीट्स बनाता है जो क्या होते हैं, मेल से बड़े होते हैं। दे आर लार्जर देन मेल्स। अब क्या होता है कि जब फीमेल गैमेटेंजिया से जो फीमेल गैमीट है रिलीज होती है, तो रिलीज होने से पहले क्या होता है कि वो क्या सिक्रीट करता है, साइरेनिन जो है उसे सिक्रीट करता है। और ये सेरोनिन जो है ये वाटर में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूज हो गया। देखो क्या हुआ कि फीमेल गैमेटेंजिया जो है उससे फीमेल गैमेट रिलीज होने से पहले क्या कर देता है कि जो साइरेनिन है उसको सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, और वाटर में क्या कर देता है, डिफ्यूज कर देता है। ठीक है, वाटर में डिफ्यूज कर दिया। वाटर में डिफ्यूज जब करता है तो जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसके अराउंड क्या होते हैं ना, मेल गैमेट्स आ जाते हैं। जो फीमेल जो गैमेटेंजियम है उसको क्या करते हैं, जो मेल गैमेट्स है वो सराउंड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ साइरेनिन। ठीक है, साइरेनिन की इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, मेल गैमीट्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेटेंजियम को सराउंड कर लेते हैं। और जो मेल गैमीट्स का नंबर है जो सराउंड करते हैं गैमेटेंजियम को, फीमेल गैमेटेंजियम को, वो किस चीज में डिपेंड रहता है कि साइरेनिन की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा मेल गैमीट सराउंड करेंगे और अगर कम होगी तो कम करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, उसके बाद फीमेल गैमिट जो है रिलीज होती है फीमेल गैमेटेंजियम से और दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, मेल और फीमेल गैमिट, और वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड और मोटाइल होता है। ठीक है, फीमेल गैमिट और जाइगोट का कोई भी इफेक्ट नहीं हो, पर जो फीमेल गैमिट और जो जाइगोट हैं उनमें क्या होता है, जो साइरेनिन है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो भी इफेक्ट होता है वो जो मेल गैमीट है उस पे होता है। ठीक है, ये चीज है। तो जो एलोमाइसिस है उसमें क्या होता है, साइरेनिन जो हार्मोन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो पूरा रिप्रोडक्शन है उसमें। दूसरा हम पढ़ेंगे म्यूकर। तो म्यूकर क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो इफेक्ट था सेक्स हार्मोन्स का वो म्यूकर की किस स्पीशी में मिला, म्यूकर म्यूसिडो। ठीक है, म्यूकर म्यूसिडो जो है उस स्पीशी में हमको म्यूकर की सेक्स हार्मोन्स के इफेक्ट देखने को मिला। तो क्या था कि यहाँ पे जो है ट्राइस्पोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, और ट्राइस्पोरिक एसिड यहाँ पे क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये कैसे सिंथेसाइज होता है, इस सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बीटा कैरोटीन, और ट्राइस्पोरिक एसिड यहाँ पे बीटा कैरोटीन से सिंथेसाइज होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमें पता है कि ट्राइस्पोरिक एसिड के 3 फॉर्म्स होते हैं, ए, बी और सी। तो बी और सी वाला जो फॉर्म होता है ना ट्राइस्पोरिक एसिड का, वो क्या करता है, हेट्रोथैलिक माइसीलिया में जो जाइगोफोर्स है उसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। और जो ये हार्मोन होता है ये कब सिंथेसाइज होता है, जब क्या होता है कि दो अपोजिट स्ट्रेन्स के जो माइसीलिया हैं वो कंटिन्यूअसली एक डिफ्यूजिबल मीडियम में ग्रो करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, दोनों का अपोजिट है। द हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन पॉजिटिव,
जो पॉजिटिव स्ट्रेन के माइसीलिया में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि पॉजिटिव स्ट्रेन के माइसीलिया में जो हार्मोन सिंथेसाइज होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव स्ट्रेन के माइसीलिया में प्रोगैमेटेंजियम की डेवलपमेंट करेगा। पॉजिटिव वाला हार्मोन जो सिंथेसाइज हुआ है पॉजिटिव में, वो नेगेटिव स्ट्रेन में प्रोगैमेटेंजियम को की डेवलपमेंट करेगा, और जो हार्मोन नेगेटिव में डेवलप हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव स्ट्रेन में प्रोगैमेटेंजियम की डेवलपमेंट जो है उसको करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कीमोट्रॉफिक रिस्पॉन्स। जब क्या होता है कि वॉलेटाइल, जब क्या होगा कि अपोजिट स्ट्रेन्स के जो जाइगोफोर्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे विच इज रेगुलेटेड बाय वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो हम उसे कहेंगे कीमोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो है एक्लिया। तो एक्लिया की जो स्पीशी है एक्लिया एम्बीसेक्सुअलिस, उसमें क्या है कि 4 टाइप्स के हॉर्मोन्स जो हैं देखे गए हैं, ए, बी, सी और डी। और जो ए है उसके भी 4 हॉर्मोन्स है, जैसे A1, A2, A3, और इन 4 के 4 हॉर्मोन्स को हमने कलेक्टिवली क्या कर दिया, ए में रख लिया। ठीक है, ए कह दिया इनको, वी नेम देम एज ए। तो हार्मोन जो ए और सी है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियोइल बोलते हैं, और जो हार्मोन बी और डी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओगोनियोल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। इट इज ऑब्जर्व दैट जब मेल और फीमेल माइसीलिया जब एक दूसरे से बहुत दूर दूर ग्रो करते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि वहां पे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप नहीं करते हैं। लेकिन जब दोनों ही जो मेल और फीमेल माइसीलिया है वो साथ में दे ग्रो इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, तो क्या होता है कि हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और हार्मोनल सिस्टम एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये एक्लिया है इसमें क्या होता है, एम्बीसेक्सुअलिस, इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल प्रोसेस 4 स्टेप्स में होती है, और जो हार्मोन ए, बी, सी और डी है उनका अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग हार्मोन का क्या होता है, एक फंक्शन रहता है। तो अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियल हाइफी ऑन मेल माइसीलियम। मेल माइसीलियम में एंथ्रीडियल हाइफी की फॉर्मेशन, डेवलपमेंट। तो ये स्टेप कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, ए कॉम्प्लेक्स। ए कॉम्प्लेक्स अभी हमने बोला कि A1, A2, A3, हमने 4 जो हार्मोन्स हैं ए वाले, इनको हमने कलेक्टिवली ए कह दिया, यानी कि ए कॉम्प्लेक्स कह दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हार्मोन्स ए और A2 होते हैं वो तो क्या करते हैं, दे आर सिक्रेटेड बाय वेजिटेटिव हाइफी ऑफ द फीमेल माइसीलियम। फीमेल माइसीलियम का जो वेजिटेटिव हाइफी है वो सिक्रीट करता है हार्मोन ए और A2 को, और मेल माइसीलियम का जो वेजिटेटिव हाइफी है वो सिक्रीट करता है हार्मोन A1 और A3 को। ठीक है, A1 और A3 को करेगा। द हार्मोन सिक्रीटेड बाय फीमेल हाइफी, जो हार्मोन फीमेल हाइफी सिक्रीट करता है वो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली क्या कर सकता है, इनिशिएट, वो एंथ्रीडियल हाइफी की डेवलपमेंट को इनिशिएट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है ऑन द मेल माइसीलियम। ठीक है, जो हार्मोन A1 है वो तो क्या करता है कि A और A2 जो हार्मोन है उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, लेकिन बट जो हार्मोन A3 होता है वो क्या करता है, जो A, A2 और A1 है, बाकी जो 3 हॉर्मोन्स हैं उनको क्या करता है, उनकी एक्टिविटी को वो रिड्यूस करता है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि जब एंथ्रीडियल हाइफी की डेवलपमेंट हो रही है मेल माइसीलियम में, तो वहां पे हार्मोन ए का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियल हाइफी ऑन फीमेल माइसीलियम। वहां पे हमने एंथ्रीडियल हाइफी पढ़ा था ऑन मेल माइसीलियम। अब हम पढ़ेंगे कि जब ऊगोनियल हाइफी की डेवलपमेंट होगी फीमेल माइसीलियम में, तो क्या होता है कि जो एंथ्रीडियल हाइफी होती है डेवलप्स ऑन द मेल माइसीलियम। जो अब क्या हमें पता है कि जैसे मेल माइसीलियम में क्या होता है, एंथ्रीडियल हाइफी डेवलप होती है तो वो क्या करती है, हार्मोन बी सिक्रीट करती है, यानी कि ऊगोनियल सिक्रीट करती है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये याद रखना है कि सेकंड स्टेप कौन रेगुलेट करेगा, हार्मोन बी रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो हार्मोन बी जो है वो क्या करता है,
ऊगोनिया की डेवलपमेंट करता है ऑन द वेजिटेटिव हाइफी ऑफ फीमेल माइसीलियम। ठीक है, फीमेल माइसीलियम का जो वेजिटेटिव हाइफी है उसमें वो ऊगोनिया की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि होगी उसमें डेवलपमेंट ऊगोनिया की। थर्ड जो है वो है हमारा थर्ड स्टेप, कीमोट्रॉपिक ग्रोथ ऑफ एंथ्रीडियल हाइफी टुवर्ड्स ऊगोनियल हाइफी। मतलब मेल का फीमेल हाइफी के टुवर्ड्स जो कीमोट्रॉपिक ग्रोथ है। कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी कि जब केमिकल स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके टुवर्ड्स क्या जो प्लांट है यानी कि जो फंजाई है या जो फंजाई के पार्ट्स हैं उसका कैसा मूवमेंट है, कैसा ओरिएंटेशन है, उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक। ठीक है, ये कौन रेगुलेट करता है? हार्मोन सी। तो हार्मोन सी जो है वो कीमोट्रॉपिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा। इट डायरेक्ट्स, ये हार्मोन क्या करता है कि जो एंथ्रीडियल हाइफी है उसकी ग्रोथ को गाइड करता है, उसकी ग्रोथ को जो है डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द ऊगोनियल हाइफी, की किस तरीके से ऊगोनियल हाइफी के टुवर्ड्स जो एंथ्रीडियल हाइफी है उसकी डेवलपमेंट होगी, उसकी ग्रोथ होगी। तो इस चीज को कौन गाइड करेगा, कौन चेक करेगा? हार्मोन सी। ठीक है, और हार्मोन सी क्या करता है कि जो एंथ्रीडिया है उसकी डीलिमिट्स द एंथ्रीडिया, उसमें लिमिटेशंस लगा देगा। जैसे ही क्या होगा, एंथ्रीडियल हाइफी जो है वो ऊगोनियल हाइफी की कांटेक्ट में आ जाएगा। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हार्मोन सी रेगुलेट करेगा कीमोट्रॉपिक ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ और जो लास्ट स्टेप है वो है डीलिमिटेशन ऑफ ऊगोनिया एंड ऊस्पोर। तो क्या है कि देखो, जो हार्मोन डी है वो इस स्टेप को करेगा। डीलिमिटेशन कौन करेगा? हार्मोन डी। हमने पहले भी आगे पढ़ा था फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में हार्मोन डीलिमिटेशन का काम करता है। और कौन हार्मोन डी को सिक्रीट करेगा? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम सिक्रीट करता है हार्मोन डी को और वो डीलिमिटेशन का काम करता है ऊगोनिया और ऊ स्पेयर का। ठीक है, ये हार्मोन क्या करेगा कि जो ऊगोनियम का जो बेस है ना, उस बेस में ये सेप्टम की डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, और सेप्टम की जब क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, तो उससे क्या होगा कि जो ऊगोनियम है वो डीलिमिट हो जाएगा, विच डीलिमिट्स द ऊगोनिया। ऑल्सो जो ये हार्मोन है ये क्या करेगा कि जब ऊगोनियल जो प्रोटोप्लास्ट है उसका क्लीवेज करेगा, क्लीवेज मतलब ब्रेक करेगा और बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट्स में क्या करेगा, वो उसे डिवाइड करेगा और इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऊस्पेयर कहते हैं। तो यही चीज है। तो इतना याद रखना है आपको कि A, B, C, D ये 4 हार्मोन्स हैं और इनका क्या क्या रोल है हर एक स्टेप में इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एक्लिया एम्बी सेक्सुअलिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म है। होपफुली आपको समझ में आया होगा और ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए बनाया है। तो थैंक यू।